today is a big day for all the men in the line. जितने भी fathers इस लाइन पे हैं, सबसे पहले हम उन्हें विश करना चाहेंगे एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी फादर्स डे. So all of you are welcome to our Happy to Help event. And मेरा नाम भावना खटोर है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ. And I'm talking from Mira Road live from you guys today. Okay, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस. आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है जहां आपकी कनेक्टिविटी, आपके नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, जिससे कि आपको क्लियर सब कुछ सुनाई दे. आपको एक जगह बैठ के सुनना है, ना कि चलते चलते. ऑल्सो आपको पेन एंड डायरी साथ में रखना है सो दैट आप हमारे बहुत सारे नोट्स you can write and you can take away so many notes and tips हमारी अच्छी लाइफ जीने के लिए. So okay, so these are the instructions. हमको बहुत सारी healthy and nutritious knowledge देने हमारी अमेजिंग स्पीकर आ जा रही है एंड उनको लास्ट 12 years का अमेजिंग एक्सपीरियंस है. वो एक सीनियर वेलनेस कोच है. वो एक पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोगों की, काफी सारे लोगों की मदद कर चुकी है अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए. एंड शी इज अमेजिंग कोच and she is a best nutrition advisor and she is my coach also. So I'm so excited to welcoming her on this today on this event. And please help me, all of you, help me welcome our one and all Mrs. Jamna Katur from Mumbai. Yes, Bhavna Katur, thank you so much. Thank you. बाय द वे, मेरा नाम जमुना पाटिल है और आप लोगों के साथ मैं लाइव मुंबई मीरा रोड से बात कर रही हूँ. सो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम भावना. एंड ओवर टू आवर नेक्स्ट सेशन. आज का जो हमारा सेशन है हम उसके तरफ बढ़ते हैं. उससे बढ़ने से पहले आपको जिस तरह से भावना ने कुछ आपको गाइडलाइंस दिया है, आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने हैं. ओके, एक सेकेंड. यस, ये सारे गाइडलाइंस है. आई होप आप सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स जो मिलेगा आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकते हैं. तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख लीजिए. आगे चल के ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है. सो यस भावना, सो आगे बढ़ते हैं. हैप्पी फादर्स डे टू एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी मैन इन दिस सेशन. आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के फादर्स डे के लिए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ फादर. एंड उन लोगों के लिए भी जो इन फ्यूचर फादर बनने वाले हैं, तो एक फादर का क्या रोल है आप में से सारे लोग जानते होंगे. एक फादर, एक डॉटर के लिए उसका फादर हीरो है, एक सन के लिए सुपरमैन है, एक हाउसवाइफ के लिए वो कभी कभी कुक है, कभी प्लम्बर है, तो कभी इलेक्ट्रिशियन है. ऐसे कितने सारे रोल प्ले करता है एक फादर, एक मैन अपने लाइफ में. सो हैप्पी फादर्स डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू all the fathers present today in our session and all over the world. Okay, so आगे हम बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में. सो आज का ये जो सेशन है ये मैं करने वाली हूँ. और जिस तरह से मैंने बताया, मेरा नाम जमुना पाटिल है और मैं मुंबई मीरा रोड से बात कर रही हूँ. सीनियर वेलनेस कोच हूँ पिछले 12 साल से और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ. मैं खुद की बहुत सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद, और मैंने अपने शरीर से 11 किलो फैट लॉस किया है एंड आई फील फैंटास्टिक. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा इस कम्युनिटी में एज अ सीनियर वेलनेस कोच काम करने के लिए हमें सर्टिफाइड किया गया है अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन के तरफ से. एंड आई फील ब्लेस्ड एंड फैंटास्टिक. सो आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा ये जो कोर मेंस हेल्थ रीडिस्कवर हम करने वाले हैं आज. ओके, बहुत सारे मेन हैं यहाँ पे और वो लोग एक इमोशनल,
फिजिकल और ऐसी बहुत सारी चीजों से वो गुजरते हैं। बीइंग अ मैन, मैन को ये बचपन से सिखाया जाता है कि वो उसे हमेशा स्ट्रांग रहना है ना, क्या बोलते हैं, हीरो रहना है, आइडल रहना है सबके, मतलब है ना, उसके पर जिम्मेदारी है बहुत सारी चीजों की, सोसाइटी का, फैमिली का, बहुत ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग बेचारे इतने सारे जिम्मेदारियों के नीचे है ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। तो इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे आज मौका मिला है आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने के लिए और ये कुछ विजडम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज का ये जो हमारा कंटेंट होने वाला है, यहाँ पे आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, आज का हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा, हम इसके बारे में एक सेकेंड, ये मेरा आई थिंक सो अभी सही होगा। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि मेंस हेल्थ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज के दौर पे या आज के कम्युनिटी में, ये क्यों इतना खास इम्पोर्टेंट बढ़ते जा रहा है उसका इम्पोर्टेंस, इसके बारे में और जानेंगे हम डिटेल में। दूसरा, ये क्या मेन रीजंस हैं और क्या क्या हेल्थ इश्यूज वो लोग फेस करते हैं और ये किसकी वजह से होता है, ये सब हम आज जानेंगे। और इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और हमारा लाइफ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होने वाला है, लास्ट का 5 मिनट्स, जो आखिरी के 5 मिनट तक रुकेंगे, ओके, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे लोग लास्ट के 5 मिनट्स तक जरूर रुकिए। ओके, अपना गिफ्ट्स लेके जाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और ये हमारा सेशन है ना, लगभग 55 मिनट का रहने वाला है। सो स्टे ट्यून। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेंस हेल्थ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यस, आप देखेंगे कि मेन फैमिली का हेड होता है। ओके, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है फैमिली को सारी चीजें प्रोवाइड करना, उनके जो जो नेसेसरी नीड्स है वो पूरा करना। उसके करियर में उसे ग्रोथ चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसे एक ऊंचाई तक पहुंचना रहता है, उसके लिए भी उसका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली का हेड होने की वजह से उसका हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसका हेल्थ अगर इफेक्ट होता है किसी कारणवश तो उसके फैमिली के ऊपर बहुत सारा बोझ आ सकता है। इसीलिए मेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशलाइजिंग में अगर हम देखा जाए तो आपको एक सोसाइटी में आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी आपका हेल्थ इंप्रूव, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये 3 मेन इश्यूज होते हैं मेन के अंदर। ओके, ये इसकी वजह से इन मेन का हेल्थ है ना खराब होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, अगर आपका फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो आप या तो फिजिकल हेल्थ सही नहीं होने का मतलब है या तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो एनर्जी फील हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपको जो परफॉर्म करना है, यानी आपको अगर वर्कआउट करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, कुछ आपको अचीव करना है, हेल्थ आपका साथ नहीं दे पाता है। इसलिए आपका फिजिकल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है और अगर आपको कोई डिजीजेस है तो उसके वजह से भी आपका हेल्थ खराब हो जाता है। ओके, दूसरा मेंटल स्ट्रेस, उनको मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज आता है। उन लोगों के काम का, बिजनेस का, जॉब का इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि वो अपने फैमिली को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से भी उनका हेल्थ और डिटेरियोरेट होने लगता है, हेल्थ खराब होने लगता है। और तीसरा सबसे मेन है उनका सेक्सुअल हेल्थ। ओके, मेन अगर अपने सेक्सुअल लाइफ में या अपने पार्टनर के साथ अगर वो खुश नहीं रहता है तो उससे भी उसका लाइफ, उसके हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो उनका सेक्सुअल हेल्थ, मेन के सेक्सुअल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा हम आज डिटेल में जानते हैं। अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, ओके, इसमें मेन कंपोनेंट रहता है जो ज्यादा इफेक्टिव उनके स्ट्रेस लेवल को जो क्या बोलते हैं, कम करना रहता है। ये कम वो करना चाहते हैं, वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हेल्थ है, उसका वेलबींग है, वो है ना फुल्ली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं हर एक चीज में।
जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल हेल्थ में भी बहुत इफेक्ट आने लगता है। उनका फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, साइकोलॉजिकली वो बहुत बार है ना सोचने लगते हैं कि अगर मैंने कुछ मतलब मेरा परफॉर्मेंस अगर सही नहीं रहा तो मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा, या दुनिया क्या बोलेगी, किसी को पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे है ना, वो खुद के इंटरपर्सनल से भी मतलब खुद से वो बातें करता है, और इसी वजह से भी बहुत बार वो डिप्रेशन में जाने लगता है। सोशल फैक्टर्स भी है जो बहुत सारे मेंस के सेक्सुअल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अगर हम आगे देखते हैं कि ये जनरल सिनेरियो में क्या होता है, ड्यू टू ओवरवेट, ज्यादातर वजन ज्यादा होने की वजह से लोगों का हेल्थ एक तो खराब हो रहा है, दूसरा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी उनका बढ़ जाता है, इनटेक बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका स्ट्रेस लेवल। उनको लगता है कि कम करने के लिए हमें स्मोकिंग करना पड़ता है या ड्रिंक करना पड़ता है, इसके वजह से भी उनका हेल्थ खराब होने लगता है, स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ने लगता है, और हार्मोनल इश्यूज होने लगते हैं। बहुत सारे मेंस में हार्मोन्स की बहुत सारी कमी होती है, और कुछ कुछ जो बैड हार्मोन्स रहते हैं वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी हैबिट्स के वजह से होने लगता है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये सारी हैबिट्स, या तो आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवरवेट, या सारी चीजें हैं आपका, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मेन को है ना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बनाने में मुश्किल आती है। वो बराबर से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको परफॉर्म करना, उनको मतलब करना चाहिए, या तो जो वो करना चाहते हैं उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। अपने पार्टनर को वो खुश नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको इस बात का एहसास होता है। उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है, ये सारे ओवरवेट और गलत आदतों की वजह से। और उनका ये जो लिबिडो करके ये एक हॉर्मोन्स है, ओके, जो ये आपकी फीलिंग्स या आपके इमेजिनेशन या आपके थॉट से ये है ना जनरेट होता है। तो कई बार ये जनरेट तो होता है लेकिन है ना परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इसे इसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। आई होप कि आपको, अच्छा लास्ट का ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, कोई बात नहीं है, ओके। अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में या तो मेंस के बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन लेवल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक वुमेन में भी होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें वुमेन से, मेन में ज्यादा इसका मात्रा होता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि आपके बॉडी के मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है, आपके बोन मास को बढ़ाने में मदद करता है, आपके बॉडी फिजिकल हेल्थ पे जो हेयर्स हैं उसको इम्प्रूव और अच्छी ग्रोथ में मदद करता है। ओवरऑल ये इन्फ्लुएंस करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है ये हार्मोन। ये हार्मोन का सही काम क्या होता है कि आपका बॉडी ये हार्मोन रिलीज करता है और सही सही जगह पे उसे जहां होना चाहिए वहां पे ये पहुंचाने का काम करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो हमारा ओवरवेट है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये सही मात्रा में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर इसे इंप्रूव करना है? तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सारे आपको सही मात्रा में लेना चाहिए आपके डेली रूटीन में। आपका स्ट्रेस लेवल और कॉर्टिसोल लेवल ये भी आपको कम रखना चाहिए, जितना कम हो सके, जो आपके स्ट्रेस के वजह से बढ़ता है। दूसरा, आपको विटामिन डी आपके लाइफ में आपको हर रोज मात्रा, रोज के डेली बेसिस में आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, ओके, बोन मास डेवलप करने के लिए, इवन आपके मसल्स को डेवलप करने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप ये सन से डायरेक्ट ले सकते हैं या तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ओके। मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में। प्लेंटीफुल रेस्ट आपको चाहिए और हाई क्वालिटी की नींद मिलनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके लाइफ में कम है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना है, कितने लेवल पे रह सकता है। तो अगर आपके साथ वो सारी चीजें, अगर आप फील कर रहे हो कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सारी चीजों की आपके लाइफ में कमी है, तो आपको ये सारी चीजें इंप्रूव करना है ऑन इमीडिएट बेसिस।
अगर हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल सब में सबसे कम किसके शरीर में होता है, तो मैंने आपको जैसे जिसके वजन ज्यादा है, ओबेसिटी के जो शिकार हैं, उनके अंदर ये इसकी कमी होती है, जिनको डिजीजेस होते हैं। और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपके शरीर में कम है तो बहुत सारे लोगों को प्री मेच्योर डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आज से आप है ना ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। और दूसरा है, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो हमारे ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है। वो सब क्या है आप देख सकते हो, चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अगर मैं बात करूं मेजर ये दो चीजों की, जो मेथी सीड्स है और पाइन ट्री बार्क्स है। ओके, आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बात करूंगी। ये सारी जो फूड, ये टॉप 10 फूड्स आप बोल सकते हो जो ये बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। ओके, अगर हम मेथी सीड्स की बात करते हैं, इसे फेनुग्रीक सीड्स भी बोला जाता है। अगर हम पहले पुराने जमाने की बात करते हैं तो वहां पे बहुत बार है ना इसे आयुर्वेद में यूज किया जाता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, या आपका इरेक्टर डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये मेथी सीड्स का इस्तेमाल पहले जमाने से करते आ रहे हैं, सालों पहले से होते आ रहा है। ये आप सब मानते हैं, मैं भी मानती हूँ इस चीज को। ओके, आपने देखा होगा इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो बहुत सारे लेडीज को जब भी डिलीवरी होने के बाद है ना उनको बच्चे के लिए प्रॉपर मिल्क आना चाहिए, इसीलिए मेथी के लड्डू फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये लड्डू खिलाया जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या करता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इसे बहुत अच्छा से इम्प्रूव करता है। और एक नई माँ अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध पिला सकती है अगर उसका दूध का फ्लो अगर बहुत ही अच्छा रहेगा तो इसीलिए मेथी के लड्डू आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लेडीज को डिलीवरी के बाद ये मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो सेम वे पे जैसे मैंने बताया कि ये मेन के सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। और अगर हम पाइन बार्क की बात करते हैं, पाइन ट्री का जो छिलका रहता है, ओके, इसे भिगो के उसे पीस के, पहले जमाने में ऐसे बहुत सारे है ना, जिस तरह से मैंने बताया आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। और इसे भी मेंस हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है। ओके, पहले जमाने के लोग इसका पाउडर बना के रखते थे घर पे और इसका इस्तेमाल करते थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आज के जमाने में बहुत कम हो गया है। ओके, क्योंकि आजकल हमें ना पूरा डिपेंड हो गए हैं मेडिसिन में, ओके, जंक फूड पे, ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है और हमें इसका पता भी नहीं चलता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है। और ये सारी चीजें जो है अगर हम बात करते हैं, ये हमारे बॉडी में ये अमीनो एसिड है, ये एसिटिलाइन करके ये अमीनो एसिड है। ये क्या करता है हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस फॉर्म है जो हमारे आर्टरीज को रिलैक्स करता है, उसको ज्यादा सपल बना देता है और जहां से ब्लड फ्लो होने का संभावना और ज्यादा बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बॉडी में कुछ कुछ हिस्से में उनका मतलब जैसे आप बोलते पैर में झंझनाहट आती है, किसी के हाथ में, किसी के फड़फड़ाती है, ये सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये जो एल-सिट्रुलाइन एमिनो एसिड है, ये क्या करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और ये सारी चीजें आपको बहुत सारी बीमारियों से भी, अगर ब्लड का सर्कुलेशन आपका सही है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बीमारी भी नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे, हम सब लोग कहीं ना कहीं इस नाम से बहुत ही परिचित है, वाइग्रा नाम हमने सुना है। इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर इसीलिए क्योंकि ये इसके अंदर भी ये अमीनो एसिड्स हैं, और जो ये अमीनो एसिड्स क्या काम करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है।
तो इस वजह से आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस, आप सिर्फ मेंस हेल्थ की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ओके और अगर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव आपके सामने हमारे साथ कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो हमारे इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनसे कुछ इसके बारे में जानते हैं। ओके चलिए आज हम मिलते हैं। सबसे पहला, क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं आज के इन सारे लाइव टेस्टिमोनियल्स के सुनने के लिए? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। यस, थैंक यू, फैंटास्टिक। चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले व्यक्ति से जिनका नाम है, ओ सॉरी, ओके सॉरी, इनका फोटो अपलोड, ओके चलिए हम पार्थ से सुनते हैं। सॉरी पार्थ, आपका फोटो नहीं आ रहा है, आप शेयर कर सकते हो पार्थ? यस मैम, यस आई एम शेयरिंग। तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम पार्थ है और मैं अभी वडोदरा गुजरात से आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। ओके, बाय बैकग्राउंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आपको पता होगा स्टूडेंट का लाइफ पूरे दिन कॉलेज के अंदर आना जाना रहता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी रहता है, घूमना रहता है, कुछ भी जंक फूड्स इधर उधर का कुछ भी हम लोग खाते हैं। और उसकी वजह से आप देख सकते हो मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया था उस टाइम के अंदर। एंड द मेजर प्रॉब्लम था मेरा वेट। ओके, मेरा वेट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था बिकॉज ऑफ द जंक फूड, फास्ट फूड, वर्कआउट का नॉलेज नहीं था, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं था। और उसी टाइम मुझे ये कम्युनिटी मिला, जिस कम्युनिटी से अभी आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, यही मेरे को कम्युनिटी मिला। यहाँ पर पहला मैंने डेली और कंसिस्टेंटली आना स्टार्ट किया, मेरे कोच की बात सुनना स्टार्ट किया। उन्होंने जो भी चीजें मुझको बताया न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, ये सारी चीजों को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। दो मेजर चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया और वहां पर मैंने जिम के साथ एक न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया जो है हर्बलाइफ का नाइट वर्क्स। ओके, इसके बारे में भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसको मैंने डेली और कंसिस्टेंटली यूज करना स्टार्ट किया एज अ प्री वर्कआउट, और नाइट वर्क की वजह से मेरा एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव हुआ। ओके, जिम के अंदर जो मैं रिपीटेशंस करता था, डंबल्स की जो रिपीटेशंस थे, मेरे रिपीटेशंस बढ़े। मैं जो वेट लिफ्टिंग करता था उसके अंदर मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मेरा। और साथ साथ आप देख सकते हो मेरा एनर्जी लेवल और मेरा मसल मास मैंने गेन किया, मैंने पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मेरा चेंज किया। पहले एकदम एकदम सिकड़ू सा था और अभी सारा देख सकते हो मेरा एकदम प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर में मैं आ गया हूँ। तो ये है मेरा रिजल्ट। और इसी न्यूट्रिशन और मेरे कोच की बात मैं सुनता गया, कम्युनिटी में आता गया और मैंने टोटल 8 kg मेरा मसल मास गेन किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कम्युनिटी, थैंक यू सो मच माय कोचेस। थैंक यू। यस, just a sec. Yes, yes, Sushil, go ahead. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील त्यागी है और मैं मुंबई साकीनाका से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कम्युनिटी में आने से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसकी वजह जो हेल्थ चैलेंजेस मुझे थे, मुझे हाइपर स्ट्रेस रहता था और जो है मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था और मेरा वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सब चलते चलते मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगा और बहुत बहुत बोले तो मेरा ऐसा मुझे नींद भी नहीं लगती थी। तो वही हिसाब से फिर मैं जब इस कम्युनिटी में जब ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद में और मैंने अच्छा फूड लेना चालू किया, अच्छा न्यूट्रिशन मिला मेरा कोच के थ्रू, फिर मैंने अपना जाके 8 किलो वजन कम किया। और 8 किलो वजन कम होने के बाद में मेरा स्ट्रेस लेवल जो था बहुत ज्यादा कम हो गया और मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, जो भी एसिडिटी था मुझे। तो इसके बाद में मेल फैक्टर्स चालू किया, वो सब मैंने किया। मेरा वाइफ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। पहला थोड़ा सा नॉर्मल था, काम की वजह से नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से मैं अभी बहुत हेल्दी और लाइफ जीवन एंजॉय कर, मैं और मेरा वाइफ दोनों जन। थैंक यू हर्बलाइफ और थैंक यू माई कोच। थैंक यू सुशील, फैंटास्टिक, सुपर। सो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस, दामिनी लेरू फ्रॉम नासिक। यस दामिनी। यस, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दामिनी लेरू, मैं नासिक से हूँ
लाइव आपसे बात कर रही हूँ। लेट मी विश एवरीवन, एवरी फादर अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। मैं मेरा स्टोरी शेयर कर रही हूँ आज। बहुत थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस मैम। Okay. बाय प्रोफेशन एक इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ और मेरा वेट बढ़ने लगा। मेरा वेट बढ़ के 72 केजीज हो गए। 72 केजीज के साथ मेरे सारे हेल्थ चैलेंजेस भी शुरू हो गए है, जैसे कि लो बीपी इतना लो हो जाता था, 40-60 रहता था और मैं बेहोश हो जाती थी। कॉन्स्टिपेशन, इतने हाई लेवल का कॉन्स्टिपेशन था कि मुझे लगता था कि मुझे फ्लश जाना है, टॉयलेट जाना है, और जैसे मैं टॉयलेट पे बैठती थी मुझे तो फ्लश नहीं होता था, पर जैसे नल खोलते पानी गिरता था वैसे मुझे ब्लीडिंग होता था। ब्लीडिंग के बाद मुझे बहुत सारी वीकनेस आ जाती थी। उसके साथ एलर्जीज पे, यानी मेरे चेहरे पे दाने दाने आ जाते थे, पिगमेंटेशन हो गया था, स्वेलिंग आ जाती थी, और आई बैग्स, आंखों के नीचे और एक बड़ी सी आई बैग आ जाती थी। बहुत चेहरा गंदा भद्दा होने लगा, चेहरा बहुत फूक जाता था। फिर इरिटेशन, इसके साथ इरिटेशन बढ़ जाता था, तो चेहरा खराब हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया, इरिटेशन, एंगर, खर्राटे लेना, डिप्रेशन इतनी हद तक का था कि मैं घर के बाहर जाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे घर के बाहर निकलते थे लोग बोलते थे दामिनी तेरे चेहरे को क्या हो गया, और इसके साथ ही मुझे बहुत ही दुख होता था, रोना आता था, और मैं घर में बैठी रहती थी। पर जैसे ही मैंने ये मेरा न्यूट्रिशन फूड जो नाइट वर्क से, और मैंने जो शब्द शुरू किया, जैसे मुझे मेरे कोच ने बताया, मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद मैंने अपने आप में जो चेंजेस देखे हैं वो है, मेरा बीपी आज की तारीख में एकदम नॉर्मल है, मेरा कॉन्स्टिपेशन एकदम गायब है, मेरी स्किन एलर्जी सारी खत्म हो गई, मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस है, दाने दाने नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, और आई बैग्स भी मेरी गायब हो चुकी है। और मेरा खर्राटे लेना बंद हो गया, क्योंकि मैं पहले बहुत खर्राटे लेती थी, मुझे नहीं पता चलता था मैं खर्राटे लेती, लेकिन लोग मुझे बोलते थे तू खर्राटे ले रही है, लेकिन आज मुझे पता है कि आज मैं खर्राटे नहीं ले रही हूँ। और डिप्रेशन तो मेरा एकदम ही खत्म हो गया। और आज मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे इतना फ्रेशनेस फील होता है, फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, बहुत अच्छा लगता है। मेरा एंगर 90% खत्म हो चुका है, 10% इधर उधर है, 90% खत्म हो चुका है। और ये नाइटक्स में है ना, वर्कआउट्स की समय देती हूँ। हाँ, पहले उसके बाद मैं ज्यादा शांत भी हो गई हूँ पहले से, काम फीलिंग ऑफ कामनेस भी है। और ये वर्कआउट्स के समय जब मैं नाइटक्स लेती हूँ तो मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, आई फील सो एनर्जेटिक। मेरी स्किन वर्कआउट के बाद इतनी गुलाबी हो जाती, इतनी चमकने लगती, अलग किस्म का मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाता है, और मुझे बहुत ही यंग फील होता है। एंड एट द एज ऑफ 59 if I'm feeling so young, just imagine। और मैंने अमेजिंग 13 किलो फैट लॉस किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ एंड फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी मैम। Fantastic, superb result. Thank you so much, Badamini, for sharing your experience. तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सुभाष शिखारे से बात करते हैं। सुभाष जी, आपका हैंड रेज कीजिए। सुभाष शिखारे, आप हैं इस कॉल पे? हाँ। यस यस, हाँ बताइए सुभाष जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुभाष शिखर है और मैं मुंबई मीरा रोड से बात करता हूँ। मेरा वेट 130 केजी था, मेरा एज 49 है, और थायराइड की वजह से मेरा वेट हमेशा बढ़ता ही जाता था, जिसकी वजह से मुझे थकान महसूस होती थी। वेट ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाता था, हमेशा थक हारा घर पे जाता था, तो बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता था, वाइफ से रिलेशन अच्छे से नहीं होता था। ये सारी चीजें देख के मैं लाइफ में बहुत परेशान था, और ऐसा लगता था कभी मैं जी नहीं पाऊंगा आगे, ज्यादातर बच्चों को बड़ा होते कभी देख नहीं पाऊंगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन इस कम्युनिटी से, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया। जैसे कि इस कम्युनिटी के साथ सुबह वर्कआउट रोज के रोज होता था, रोज के रोज आज भी वर्कआउट मैं करता हूँ, और उसकी की वजह से मेरा वेट लॉस होने लगा, और फ्रेश की वजह से मैं फ्रेश होने लगा, और मेल फैक्टर की वजह से वाइफ के साथ मेरा रिलेशन अच्छा होने लगा। और बच्चों को भी मैं शाम को जब घर पे जाता हूँ तो बच्चों के साथ मैं खेल नहीं पाता था, वो अभी खेलने लगा हूँ, और बहुत अच्छी तरह से मेरा लाइफ अभी जी रहा हूँ मैं। और ऐसा लग रहा है कि 5 साल मैं पीछे आ गया हूँ लाइफ में, और अभी मैं जी सकता हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है। और उसके स्किन बूस्टर से भी मेरा स्किन अच्छा होने लगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे कोच, और मैं इसको रेगुलर रखूंगा, और रेगुलर अपनी लाइफ चेंज के लिए मैं हमेशा इसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुभाष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हम अभी आगे बढ़ेंगे, सुरेंद्र प्रताप सिंह से सुनेंगे। सुरेंद्र जी, आप अपना हैंड रेज कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है
और मैं थाने भिवंडी का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से जॉब करता हूँ। और मुझे इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था। छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन होता था और बहुत सी बातों पे मुझे छोटे गुस्से बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता जाता था। कोई भी काम करते समय कुछ भी आगे कोई बीच में आ गया तो इरिटेशन बहुत होता था। और फिर बच्चों के साथ में कभी हम जैसे आए घर पे आए तो बच्चे बोले चलो नीचे, सब चीजें बहुत समस्याएं थी। तो फिर मैं इस कम्युनिटी को मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला और उसके बाद में मैंने मेरे कोच ने जैसा जैसा मुझे गाइड किया वैसा वो सेम फॉलो करता गया और एक नशा सा था कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है। और ये डे 1 से ही इसका रिजल्ट मुझे दिखने लगा, जिससे मेरी एक्साइटमेंट बहुत अच्छी बढ़ती गई। तो मैंने पहले तो मेरा जो ये चिड़चिड़ापन था वो खत्म हो गया पूरी तरह से। और जो गुस्सा होता था छोटी छोटी बात पे, कभी बच्चे आके कुछ बोलते हैं तो गुस्सा हो जाता था। ऑफिस में कोई काम चल रहा है, वर्कलोड इतना रहता था, कोई बीच में आके कुछ बोलता था उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। तो वो मेरा सॉल्यूशन में बदलने लग गया धीरे धीरे। कोई आया कुछ बोला, ठीक है अपन बाद में बात करेंगे इसके लिए, और बोल देता था उनको, अपन आधे घंटे बाद मिलेंगे या ऐसा उनको टाइम दे देता था। लेकिन ये सब बहुत अच्छा सुधार होता गया। बच्चों के साथ में भी अभी मैं लास्ट, मेरे को याद नहीं है कि मैं लास्ट 6 महीने में नीचे मैं ऑफिस आने के बाद में वापस ना गया हूँ बच्चों के साथ खेलने के लिए या घूमने के लिए, नीचे बैठ के बात करने के लिए नहीं। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ। वाइफ के साथ में हम आउटडोर प्लान करते हैं, रेगुलर कहीं कहीं आना जाना रहता है और उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हमारे। जो कि कभी भी कुछ भी होता था, ऑफिस से थक के आते थे तो उसमें परेशान रहता, सो जाते आते ही। तो सब चीजें काफी, मैं आज 2 न्यूट्रिशन से मिला, उसमें बूस्टर लग गया मेरे नाइट वर्क लेने से। Yes. मतलब जो बोलते हैं बूस्टर डोज लगा लिया मैंने। तो मैं 2 महीने से नाइट वर्क आप वर्कआउट लेता हूँ और लास्ट 2 महीने से ले रहा हूँ। जितना मतलब अपन को पियो तो कहानी आपको मालूम पड़ेगा, आप पियोगे लोग मालूम पड़ेगा क्या रिजल्ट है। मतलब सब कुछ और बेहतर होता है। तो इसके लिए मैं अपने कोच को, अपनी कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे एक लंबी लाइफ जीने का मौका मिला है। Yes, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपका एक्चुअली वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा बहुत। ओके, तो कोई बात नहीं है। आई थिंक सो मैसेजेस सब तक पहुंच गई है। ओके, और सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपका, अच्छा यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं है। यादव जी बोलिए। रंजीत जी। हाँ, मैं रंजीत यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ। यस। एक्चुअल में मैं इस कम्युनिटी से लगभग 1.5 साल पहले मिला और मैं 92 kg का था, जिसकी वजह से मुझे बीपी में प्रॉब्लम थी और मोटापा इतना था कि चलने में दिक्कत होती थी, हाँफने में आता था और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी। पता नहीं क्या क्या, वो कभी लौंग लेके चलते थे, कभी इलायची लेके चलते थे खाने के लिए कि बीपी कम हो जाएगा या, और इतनी ज्यादा कि मैं प्री डायबिटिक भी होने लगा था। फिर खोजते खोजते सर्च करते करते मुझे ये कम्युनिटी मिली, जिसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल में आगे इम्प्रूव किया और हमारे कोच के गाइड के वजह से मैं पिछले 8 महीनों से नाइट वर्क ले रहा हूँ और पिछले 4 महीने से मैं कंटिन्यू मेल फैक्टर ले रहा हूँ, जिसकी वजह से अमेजिंग, मतलब हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई और मैं लगभग अपने आप को 15 से 16 साल यंगर महसूस होने लगा है मुझे। और मैंने टोटल 23 kg अपना वेट लॉस किया है। और थैंक यू माय कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच। अगर आप लोग ना होते तो मैं वास्तव में इस समय बहुत ही दिक्कत में होता। मेरा पैंट का 38 का साइज आज 34 भी छोटा होता है। ओके, थैंक यू।
ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है रंजीत जी। बस मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि बस इसी तरह से आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारी बारी है नेक्स्ट यस अमेजिंग स्टोरी के लिए, मिस्टर विष्णु राठौड़। यस विष्णु जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है। हाँ, मेरा नाम विष्णु राठौड़ है। मैं मुंबई से मीरा रोड से बोल रहा हूँ मैं। और आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है। मैं मीरा रोड से बोल रहा हूँ और इस समुदाय से मेरे को आज 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं जुड़ा हूँ। 1 साल पहले नहीं जुड़ा हूँ। मेरा फोटो में आप सब देख रहे हैं, मेरी कैसी बॉडी थी और मैं कैसे जी रहा था, क्या खा रहा था, मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन इस समुदाय से जुड़ा और मेरे कोच से मैं मिला, उसके बाद मेरे को उन्होंने सब बताया कैसे खाने का, कैसे वर्कआउट करने का है। और मैंने वर्कआउट करके ये न्यूट्रिशन खा के मैंने 42 किलो वजन अभी मैंने लॉस किया है। और मैं मेरे शरीर में इतनी स्फूर्ति पा रहा हूँ ना, अभी मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं ऐसा कभी हो पाऊंगा सबसे पहले तो। और दिन रात में ये सोचता था कि मेरा शरीर, मेरे वेट में कैसे कम करूँ। मैं हर जगह सब नुस्खे मैंने अपनाया है, लेकिन इस समुदाय से जुड़ा हूँ। उसके बाद मेरा शरीर में बहुत बदलाव आया। हर शरीर मेरे एक्टिव है। और 3-4 महीने से मेरे कोच ने बोला, विष्णु तू ये नाइट वर्क ले, तेरा रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो मैं नाइट वर्क भी ले रहा हूँ। नाइट वर्क से लेने से मेरे को मेरे शरीर में बहुत बदलाव है। सबसे पहले तो मेरे शरीर में चिड़चिड़ापन होता था, वो चिड़चिड़ा खत्म हो गया है। अभी कोई भी कस्टमर, में व्यापारी दुकान है, मेरा रिटेल दुकान है, उसके अंदर में कोई भी कस्टमर आता है, मैं अच्छा मेरे को बात करने का दिल होता है। मैं तो कस्टमर आते थे, वो खड़े रहते, मैं भी बैठ के एकदम जेठालाल कैसे बैठता है वैसे मैं बैठ जाता था। वो सामान होने के बाद भी बोलता है नहीं ये बाद में आओ। अभी वो शरीर में ऐसा नहीं है। हर शरीर में एकदम एक्टिव हूँ मैं। और अभी भी मेरे को शरीर में बहुत बदलाव है। और नाइट वर्क लेने के बाद मेरे को बहुत शरीर में, जिसका नींद भी है मेरे को एकदम अच्छी आ रही है। और मैं हमेशा 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ। वाओ, फैंटास्टिक, सुपर्ब सुपर्ब विष्णु जी, आपने 42 किलोज कम किया है। फैंटास्टिक, सुपर्ब रिजल्ट। और आपके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। ये कुछ लोग थे, ओके। वैसे हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आए हैं। हम इन सबको तो अभी नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आपको इनसे थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि आपको आगे अभी क्या करना है। इन लोगों ने अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स किए, चेंजेस किए हैं, तब जाके उनको ये अच्छी लाइफ मिल रही है। सो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि सबसे पहले एक्चुअल में हम लोग हैं कौन, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, ओके। ग्लोबली हम प्रेजेंट है 96 कंट्रीज में। अगर आप देखेंगे, हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पिछले 42 ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोगों का, आप लोगों का इतना एज भी नहीं होगा, उससे आपके एज से भी ये ज्यादा एज है हमारी इस कंपनी का। 10 करोड़ लोग इसे रोज हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं हमारे। 40 लाख से भी ज्यादा कोचेस हैं, वेलनेस कोचेस हैं हमारे इस कम्युनिटी में। और NYSE में लिस्टेड है हमारी कंपनी। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस कंपनी का टर्नओवर अगर हम देखेंगे, पैंडेमिक के टाइम पे भी $8.9 बिलियन का इन्होंने टर्नओवर किया है। ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है। जैसे कि अभी आपने इतने सारे रिजल्ट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, उन सब के स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको मेल फैक्टर और नाइट वर्क का नाम आपने जिक्र सुना होगा। सो मेल फैक्टर, ये मेंस हार्मोन्स जो उसको बोला जाता है, ये इसे इम्प्रूव करता है, ओके। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, जिससे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फैमिली टाइम आप ज्यादा दे सकते हो। एज अ फादर्स डे के दिन आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और एज अ हस्बैंड आप अपने वाइफ के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। मेमोरेबल आप है ना टाइम बना सकते हो लाइफ में। दूसरा, आप देखेंगे कि नाइट वर्क भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव ये न्यूट्रिशन है, ओके। ये हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का
जनरेशन बढ़ा देता है, ओके इसे, और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंप्रूव होता है, इससे आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होने लगता है, आपके जो भी अगर वर्कआउट कर रहे हो एज अ प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है, अगर आपका नींद एकदम साउंडफुल रहेगा तो आपका हेल्थ भी और ज्यादा इम्प्रूव होता है, ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको है ना हेल्दी न्यूट्रिशन फूड मिलता है, जिससे आप अपना दिन की शुरुआत किक स्टार्ट कर सकते हो विथ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ओके। अगर आपने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ अगर आपका दिन का शुरुआत किया है, जहां पे आपने देखा होगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट में मिल जाता है और आप इससे आपका दिन का शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। एनर्जी ड्रिंक रहता है जिससे आपको पूरा दिन, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एनर्जी बहुत लो फील करते थे, लेकिन अब वो फैंटास्टिक एनर्जी के साथ पूरा दिन उन लोगों का स्पेंड हो रहा है। सो ये दिन की शुरुआत आप सिर्फ और सिर्फ 197 रुपीज से आपका दिन का शुरुआत कर सकते हो, विच इज फैंटास्टिक, ओके। आपको इससे और कम में आप अगर आप देखोगे आपका हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्या 197 इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, ओके। सो आगे हम बढ़ते हैं, अब बारी आ गई है हमारी गिफ्ट की। तो कितने लोग एक्साइटेड है अपने गिफ्ट को लेने के लिए? यस, ओके। हाँ यस, देखिए सारे लोग हैंड रेस करना भी शुरू कर दिए हैं, ओके। सो जिनको जिनको गिफ्ट चाहिए, सो आप लोग अभी देखेंगे कि क्या आपको अमेजिंग गिफ्ट मिल रहा है। सबसे पहला आपको गिफ्ट मिलता है कि मॉर्निंग कम्युनिटी में आपको है ना फ्री वर्कआउट का, फ्री सेशन मॉर्निंग क्लब का आपको हिस्सा बनने का 3 दिन के लिए आपको फ्री पास मिलता है। आप इसका हिस्सा बन सकते हो 3 दिन में और इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ये 3 दिन के आपको ये जो फ्री पास है आपको और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे वर्कआउट मिलता है, एजुकेशन मिलता है, आपको एक कम्युनिटी मिलती है, आप इनसे रोज मिल सकते हो। और यहाँ पे आपको हर रोज एवरीडे मॉर्निंग क्लब में हमारा क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट मिलता है आपको 30 से 40 मिनट्स का, इस तरह का, कभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कभी बॉटल वर्कआउट, कभी अपर बॉडी, कभी टमी टक्कर, कभी जुम्बा, कभी योगा, विच इज फैंटास्टिक। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हर रोज आपको डिफरेंट वर्कआउट करने का मौका मिलता है, जिससे आपका माइंड और भी ज्यादा फ्रेश और हेल्दी आप महसूस करते हो, ओके। और अमेजिंग टॉपिक होता है। आपको इसका 3 दिन का पास आपके कोच से, आपको जिसने भी इनवाइट किया है आज के इस सेशन में, आपको उनसे ये उसका मॉर्निंग 3 डेज का पास आपको कलेक्ट करना है और आपको कल सुबह हमारे साथ आना है और वर्कआउट करना है। सबके डिफरेंट बैचेस रहते हैं, ओके। सबके टाइम के हिसाब से आप अपने कोच से बात कीजिए कि आपके लिए कौन सा बैच अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप रजिस्टर कीजिए और आप अभी तुरंत ही, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, आपको एक थैंक यू का मैसेज भेजना है आपको, जिसने भी ये लिंक भेजा है आज के सेशन का, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके लाइफ के बारे में कुछ अच्छा सोचा है, ओके। वो भी चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, ओके। सो मेक श्योर कि आप थैंक यू का मैसेज उनको जरूर भेजिए और अपना गिफ्ट जरूर कलेक्ट कीजिए। जाने से पहले आखिरी में मैं आपसे एक चीज और बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका शरीर है, ओके, ये बहुत ही खास है और इसका आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो शरीर है यही आपका सबसे पहला घर है जहां पे आप रहते हो। अगर शरीर अच्छा है तो आप भी हेल्दी और फिट रहोगे, अगर आपका घर अच्छा नहीं है तो फिर सोचिए कि क्या करना चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द इम्प्रूव करना है और तुरंत ही हमारे कम्युनिटी में आके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उसका आपको फायदा लेना है। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू आवर MC मिस भावना खटोर। यस भावना। Yes, wow, it is superb and fantastic information जो हमने मैम से सुना, सीखा, and हम उसको अप्लाई भी करने वाले हैं। Okay, so now lots and lots of thank you to Jamna ma'am for sharing so much, information and so much about our men's health. जो जल्दी से हमें, पता भी नहीं चलता, हमारे पास वो knowledge
जल्दी से हमें नहीं मिलती है, जो आज हमने वो नॉलेज हमें यहाँ इस सेशन में हमें मिली है। सो आप लोग चैट बॉक्स में मैम का थैंक यू कर सकते हैं, और मैं जरूर एक अप्लॉज के साथ मैम का थैंक यू करेंगे। एंड थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने आज अपनी अपनी स्टोरीज शेयर की, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। वी आर रियली वंडरफुल स्टोरीज they have shared, and a big thanks to them. And the last thank you to all our beautiful listeners. मैं देख रही थी सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पेशेंटली नोट कर रहे हैं, बहुत सारे नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड अ बिग अप्लॉज टू ऑल दोज पीपल। और अब करना क्या है, हमें जल्दी से अपने कोचेस को कनेक्ट करना है, जैसे मैम ने बोला थैंक यू नोट भेजना है, एंड कल का मॉर्निंग क्लब का लिंक कलेक्ट करना है, और आपको अपनी बॉडी के साथ आगे कैसे इंप्रूव करना है वो हम सब सिखाने वाले हैं, और अपना बॉडी को इंप्रूव करने वाले हैं। सो हियर once again a big thank you to everyone on this line, and मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग क्लब में 6:30 अपना अखाड़ा।